हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा स्नैक्स जो स्नैक्स तो है, पेट तो भरेगा लेकिन उससे आपको ताकत भी मिलेगी। जी हाँ, इसके अंदर मैंने कोई वेजिटेबल नहीं भरी है, कोई पनीर की स्टफिंग नहीं करी है और ना ही मैंने इसके अंदर आलू भरे हैं। बिल्कुल भी ऐसा स्नैक्स नहीं है जो सिर्फ खाने में ही टेस्टी हो। ये स्नैक्स ऐसा है जो खाने में तो आपको टेस्टी लगेगा लेकिन उसके संग संग आपको ताकत भी मिलेगी, हेल्दी भी है। जी हाँ, इसके अंदर मैंने स्टफिंग करी है ये काले चने की। जी हाँ, और काले चने कितने हेल्दी होते हैं ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है कि नहीं, आप सभी जानते हैं काले चने हमारी हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लरी। मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच मैदा। आप चाहें तो आटा भी ले सकते हैं गेहूं का, और इसके संग मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, बिल्कुल 1 पिंच के करीब मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है। और एक स्लरी बनानी है तो थोड़ी सी गाढ़ी और पतली दोनों ही तरीके की हमें चाहिए होती है। तो इस तरीके की रखेंगे जैसे सिर्फ लिक्विड होता है ना, देखिए इस तरीके का, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इस तरीके की लिक्विड ही हमें रखनी है। तो बस, और यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से ये ब्रेड क्रम्स कैसे बनाने हैं आप सभी जानते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 कप सूजी, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिए हैं ये 1 कप उबले हुए काले चने। इसको भिगो करके मैंने उबाल लिया था, 2 से 3 सीटी लगा लेनी है और इसको हमें ना ग्राइंड करना है। तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, ये देखिए मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल करके ग्राइंड कर लिया था। और ये ना हमें बिना पानी डाले ही इसको पीसना है, हल्का दरदरा इस तरीके का हमें चाहिए। ये देखिए, आप इसे ना दोनों हाथों से दबा के देखेंगे ना तो एक ना डो सा बनेगा, यानी एक लड्डू सा बनेगा इसका, इतना मॉइस्चर इसके अंदर होता है। तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती हमें पानी डालने की। इसको मैंने निकाल लिया है एक बाउल में और मैं यहाँ पर डाल देती हूँ कुछ मसाले। तो नमक डाल दिया है मैंने और संग में डाल दी है इसके ये आधा चम्मच लाल मिर्च, बहुत थोड़े थोड़े मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है जीरा और उसके बाद डाल दी है ये कट करी हुई प्याज और थोड़ा सा डाल दिया है ये हरा धनिया। बस इतने ही मसाले काफ़ी हैं इसके अंदर, क्योंकि काले चने में खुद का ही अपना एक अच्छा सा टेस्ट होता है ना, इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी बाहर का कवर, जो कवर होता है जिसके अंदर हमने स्टफिंग भरी है ना, वो भी देखते हैं कैसे बनानी है। एक पैन रख दिया है मैंने गैस पर और डाल दिया है इसमें 2 चम्मच ऑयल, थोड़ा ही डालना है। और उसके बाद डाल दिया है इसमें आधा चम्मच जीरा, और जीरा जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ना, फिर हमें यहाँ पर डालना है ये 1 कप पानी। जिस कप से नाप करके आप ना सूजी लेते हो ना, उसी कप से नाप करके हमें पानी भी लेना है। सेम एक ही बर्तन रखिएगा, तो उसी कप से नाप के मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 कप पानी, इतना ही लीजिएगा, इससे कम ज़्यादा पानी मत करिएगा वरना इसका ना डो नहीं लग पाएगा। तो अब डाल देती हूँ मैं यहाँ पर ये चिली फ्लेक्स आधा चम्मच, और आधा चम्मच डाल दिया है मैंने यहाँ पर ये नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं तो आधा चम्मच ही डालेंगे। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है कट करा हुआ हरा धनिया, और इसके बाद डाल देती हूँ मैं यहाँ पर ये सूजी। इस पैन के अंदर ना सूजी हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी करके डालनी है, एक संग सारी सूजी मत डाल दीजिएगा। ये देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ना, थोड़ी डाल दी फिर मिक्स करा और फिर थोड़ी सी डाल दी फिर मिक्स करा। गैस की फ्लेम को बहुत स्लो रखिएगा इस समय पर, वरना बहुत जल्दी ही गाढ़ी हो जाएगी, पकना शुरू हो जाएगी। और सूजी मैंने यहाँ पर कच्ची ली है, भुनी हुई सूजी हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है, कच्ची सूजी से ही हमें इसको बनाना है। तो देखिए जब तक ये इस तरीके से 1 चम्मच में नहीं सिमट जाता है तब तक इसको आप चलाते ही रहिएगा, गैस की फ्लेम बंद मत करिएगा। मैंने आपको दोनों कप दिखा दिए हैं, दोनों इक्वल कप है, दोनों से नाप करके मैंने मेजरमेंट किया है सूजी और पानी का। तो देखिए इस तरीके से जब ये बन जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और फिर हमें निकालना है इसको एक प्लेट में या किसी खुले बर्तन में निकाल लीजिएगा। और हल्का सा ठंडा करना है हमें, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। अगर हमने बहुत ठंडा कर लिया ना फिर ये डो नहीं लग पाएगा। तो देखिए हल्का हल्का ठंडा जैसे ही होना शुरू हो जाएगा ना, फिर हमें इसको समेटना है, हाथों से इस तरीके से मसलना है, जिस तरीके से हम आटा लगाते हैं ना उस तरीके से। तो पहले तो हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म है ये, मैंने प्लेट से ही ठंडा कर लिया है। तो आपको भी इसको प्लेट से ही ठंडा करना है, फ़ैन के नीचे मत रखिएगा, फ़ैन जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलता है और बहुत जल्दी ही ये भी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तक इसका डो लगाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तो प्लेट से ही ठंडा कर लीजिएगा। तो बस इस तरीके से हाथों से इसको मसलना है। देखिए अब हमें इसकी एक छोटी छोटी सी ना लोई बनानी है, जिस तरीके से हम पूड़ी बनाते हैं ना उसी साइज़ की हमें यहाँ पर लोई बनानी है। ये देखिए बहुत चिकना आटा हो जाता है इस तरीके से लगाने से ये सूजी का, बस ऐसा ही हमें चाहिए। सूजी और काले चने दोनों ही हेल्दी होते हैं। आप
बिना टेंशन लिए इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, दोनों ही चीज़ हेल्दी होती है। तो ये देखिए, इसको हमें हल्का सा ऑयल लगा के ना किसी रोलिंग बोर्ड पर या चकले पर इस तरीके से बेलना है। थोड़ा ही बेलना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इसी किनारे फटेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो वो फोल्ड ही करने हैं इसलिए। और अब इस पर रखती हूँ मैं ये स्टफिंग, जो हमने काले चने की स्टफिंग बनाई थी। इसको हमें 1 चम्मच इसके अंदर रख देना है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इकट्ठा करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है, जिस तरीके से हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो बस इसी तरीके से इसको फोल्ड करना है। और इसको भर करके हमें बेलना नहीं है, बिल्कुल भी बेलन नहीं चलाना है, हाथों से ही बस इसी तरीके से हमें इसको इस तरीके से गोल गोल शेप दे देनी है टिक्की की। यही शेप में आप इसको बना पाएंगे, कोई दूसरे शेप में आप इसको नहीं बना पाएंगे। तो बस ऐसे ही इसको करना है, हाथों से हल्का प्रेस कर देंगे, हल्का सा इसको मैं फ्लैट कर देती हूँ बस। और दूसरा इसी तरीके से करना है जैसे मैंने पहला वाला किया है, हल्का सा बेलेंगे हल्के हाथों से, और वापस से इसको स्टफिंग को हम इसके अंदर रखेंगे। सिर्फ 1 चम्मच रखना है, ज़्यादा मत रखिएगा वरना फट के बाहर आ जाएगी जब हम इसको बनाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपको अभी तक मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। और साथ में ना मेरी इस रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत हेल्दी रेसिपी है, बहुत अच्छा सा स्नैक्स है ये। और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए सारे मैंने यहाँ बना के रेडी कर ली थी। सबसे पहले मैंने डिप किया है इसको स्लरी में, और वापस से मैंने कोट कर दिया है इसको इस ब्रेड क्रम्ब से। और इसी तरीके से सारे हमें करके रेडी कर लेने हैं। आप जो 2 लोई अलग से देख रहे हैं ना, 2 वाइट से हो रही है, वो आटे से बनी हुई हैं। जी हाँ, आप इसके लिए आटा भी यूज़ कर सकते हैं, गेहूं का सिंपल आटा, जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं वो आटा भी ले सकते हैं। और इसकी स्टफिंग को इस तरीके से भर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन मैंने इसे सूजी से बनाया है। सूजी से बना हुआ स्नैक्स क्या होता है, एक तो हेल्दी होता है, टेस्टी होता है, दूसरा काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी होता है। तो देखिए सारा का सारा मैंने बना के यहाँ रेडी कर लिया था। अब मैंने इसको फ्राई किया है, और मैंने इसको फ्राई पैन में फ्राई किया है, सिर्फ शैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कम ऑयल में फ्राई हो जाता है, तो फिर क्यों करेंगे हम इसको डीप फ्राई। इसी तरीके से शैलो फ्राई भी आप भी कर लीजिएगा। देखिए बहुत कम तेल में फ्राई हो जाता है। और इस तरीके से थोड़ा झुका झुका के पैन को ना, जहाँ ऑयल ज़्यादा आ जाए वहाँ उस तरीके से इसको करिएगा। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अभी एक साइड से मैं इसको हल्का सा झुका दूंगी, देखिए, क्योंकि ऑयल सब तरफ जाना चाहिए इसके। इस तरीके से ये देखिए, और बहुत जल्दी ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाते हैं। क्रिस्पी इतने बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि हमने इसके ऊपर ना ब्रेड क्रम्स लगाए हुए हैं। मेरे इस नॉन स्टिक पैन में थोड़ी सी चीज़ें जो है चिपक जाती हैं, लेकिन टेंशन नहीं लेने की बात है। आप अगर इसे कढ़ाई में फ्राई करते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। लेकिन जब मैं दूसरा बैच रेडी किया था तो बिल्कुल भी नहीं चिपके थे, अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। इस तरीके से ये ना एक भल्ले की तरह हो जाता है, जिस तरीके से भल्ला खाते हैं ना। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगी और आई बटन पे भी लगा दूंगी, आप जरूर देखिएगा किस तरीके से मैंने ये भल्ला बनाया था। तो ये देखिए वापस से मैंने दूसरा बैच भी इसी तरीके से रेडी कर लिया है। इसको इसी तरीके से हमें फ्राई करना है दोनों ही साइडों से। और कोई पहचान नहीं पाया था कि ये आटे से बनी है कि सूजी से, क्योंकि मैंने 2 लोई इसके अंदर आटे की भी मिक्स कर दी थी इसीलिए। तो देखिए इस तरीके से बना के रेडी कर लेना है, अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। और इसको अब सर्व करते हैं गरम गरम। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको किसके संग सर्व करना चाहते हैं। वैसे सबसे अच्छा स्नैक्स तो मुझे टमाटो केचप के संग खाना अच्छा लगता है, और बच्चों को भी। और अगर आप चाहें तो इसके संग हरी चटनी भी सर्व कर सकते हैं, या फिर इमली की चटनी भी सर्व कर सकते हैं, या फिर सौंठ भी रख सकते हैं। और बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद ये टमाटो केचप के संग ही आएगा। तो देखिए इस तरीके से बना के रेडी कर लीजिएगा, बहुत हेल्दी स्नैक्स होता है ये। और इससे पेट भी भरेगा, ताकत भी मिलेगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने इसके अंदर स्टफिंग जो भरी है काले चने से भरी है। जिस तरीके से हम काले चने बनाते हैं उसी तरीके से उसको उबालना है, सीटी लगानी है और उसको मैश कर लेना है मिक्सर ग्राइंडर में 1 से 2 बार चला करके। ज़्यादा देर मत चलाइएगा वरना बहुत ज़्यादा पाउडर हो जाएगा, हल्का दरदरा ही उसको पीसना है। तुम पल्स मोड पर चलाइएगा मिक्सर ग्राइंडर को। हेल्दी और टेस्टी दोनों चाहिए सूजी से बना हुआ ये स्नैक्स, जिसमें भरपूर है काले चने की प्रोटीन रिच स्टफिंग और शैलो फ्राई का भी ट्विस्ट है। तो इसे जरूर ट्राई करिएगा, एक बार ट्राई करना जरूर बनता है। और बहुत टेस्टी लगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, क्रंची भी लगता है, अंदर से एकदम नरम होता है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी होता है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हूँ फिर किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।